हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं कबीर नंदीसाला फलूदी के अंदर, जहां देखिए आप यहाँ पर जो 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर जो कबीर नंदी यहाँ घूम रहे हैं उनको यहाँ रेस्क्यू किया जाता है और इलाज भी किया जाता है। जहाँ इमरजेंसी कोई टक्कर मार दे उसका भी किया जाता है। तमाम सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कितने कुछ यहाँ पर वर्कर हैं, कितने कुछ हैं जो कबीर नंदीसाला यहाँ रहते हैं, कितने लोग हैं, कितने डॉक्टर की टीम है, इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ रहने वाला कबीर नंदीसाला फलूदी के अंदर हम आए आज। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार बोहरा है। यहाँ ये नंदीसाला कम से कम 3 साल से ऊपर हो गए चला रहे हैं, जिसमें 950 से ऊपर नंदी है और करीब 25 से 30 वर्कर काम कर रहे हैं। और जो इंजर्ड पशु है, करीब 30 किलोमीटर के दायरे से जो बीमार पशु है, कोई टक्कर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ज़्यादा घायल है, उनको हम लेके आते हैं और उनका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे यहाँ पे 2 LA भी रखे हुए हैं, 2 डॉक्टर। तो ये हैं जो 24 घंटे, नरेश जी हैं जो 24 घंटे अपनी सेवा देते हैं। और ये हैं लोकल है जो सुबह शाम और कहीं एक्सीडेंटल हो तो भी ये सेवा देते हैं। तो इसको कितना टाइम हो गया यहाँ पर कबीर नंदीसाला को? करीब हो गया सर, 3 साल से ऊपर हो गया, 3 साढ़े 3 साल से ऊपर हो गया। बिल्कुल। ये मतलब कितने देरी के अंदर बनी हुई, कितने कुछ यहाँ अगर चारे की बात की जाए तो कितने कुछ ये जो अपने पीछे दिख रहे हैं जैसे गौशाला पत्रों का हॉल बना बड़े बड़े, ये कितने कुछ है? ये सर 5 से 6 बाड़े बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से सांड अपने छंटनी किए हुए हैं। कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, और कोई इमरजेंसी बाड़ा बनाया हुआ है जिसमें बीमार और लंगड़े ये ऐसे नंदी रखे हुए हैं। उसमें कितने देरी की बात की जाए तो कितना ये जगह है, जो जमीन की बात की जाए तो कितने किलोमीटर के अंदर है या कोई? ये सर करीब 150 से 200 बीघा में हमने अभी लेके रखी है, जिसमें अपने नंदियों के लिए घास भी उगाते हैं और अपने यहाँ पे पानी की सुविधा ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। कितने ट्यूबवेल यहाँ पर? यहाँ पे 5 ट्यूबवेल है सर। 5 ट्यूबवेल। हाँ। तो ये किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू या किसी को चला रहे हैं, किसके थ्रू, संस्था क्या कुछ? ये सर वैसे तो नगर परिषद के थ्रू है, पर इसको हैंडल महेश जी ही कर रहे हैं। अच्छा। और जिसमें महेश जी पूरा चलाते हैं इसको। बिल्कुल। तो अगर चारे की बात की जाए, लीला चारा के अंदर यहाँ पर ट्यूबवेल से आप चारा जो यहाँ उगाते हो? चारा उगाते हैं तो, लेकिन गीला चारा कम ही उगाते हैं क्योंकि यहाँ पे रोजड़ों की तकलीफ है, आते हैं जंगली पशु आ जाते हैं तो इस कारण तकलीफ हो जाती है। इसीलिए सूखा चारा ज़्यादा मंगवाते हैं। वो कहाँ से? बाहर से परचेज करते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ जो यहाँ डॉक्टर की टीम है उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से हो आप? मैं नरेश कुमार गुजर अलवर से बिलोंग करता हूँ। तो कितनी टाइम से आप यहाँ सेवा दे रहे हो? मेरे को तकरीबन 1.5 साल यहाँ हो गया। 1.5 साल से कंटिन्यू यहीं पे सेवा दे रहा हूँ। अच्छा जी। तो 1.5 साल के अंदर आपने कितने कुछ जो पशु यहाँ पर कबीर नंदी चाहे सांड बोले तो कितने कुछ कैसे हालत में आए थे, कितने कुछ सही हुए? यहाँ पे सर हालत की बात करूँ तो कुछ तो ऐसी हालत थी जिसको देखा नहीं जाता था, मतलब व्यक्ति उसके पास नहीं जा सकता था। घाव इतने गहरे गहरे घाव हो रखे थे, जिसमें वो भी कीड़ों का घाव, जो आदमी जाने से भी डरता था पास में। उनको यहाँ पे महेश जी के सहारे से मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था करवा के अच्छे से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया है और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल पूरे स्वस्थ है। उसमें भी कई को प्लास्टर किया, किसी का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन फिलहाल में कंटिन्यू ट्रीटमेंट के चलते हुए अब बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल। 1 महीने के अंदर अगर बात की जाए तो कितने कुछ यहाँ पर हमारे पशु जो आपने गाड़ी यहाँ लगाने के लिए रखी है, कितने कुछ आ जाते हैं एक दिन की या 1 महीने की बात की जाए तो? अब फिलहाल में महेश जी ने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है जो एम्बुलेंस की। उसमें यदि कोई बीमार नंदी होता है, इंजर्ड होता है या घायल होता है, वो आसानी से एम्बुलेंस में व्यवस्थित रूप से नंदीसाला लाया जाता है और तकरीबन कोलों के हिसाब से रोजाना 2 या 3 नंदी महाराज आ जाते हैं। अच्छा, 2-3 डेली आ जाते हैं? यस। और उसके साथ कोई भी गोवंश या गोमाता होती है उसको भी हमने रेस्क्यू किया है जो बुरी हालत में थे। अच्छा जी। आप कहाँ से हो सर? हम फलोदी से। तो आप इसका क्या काम रहता है? आप ही डॉक्टर के साथ होंगे? सुबह और शाम। सुबह और शाम। तो दोनों जगह जहाँ पंडाल बने हुए वहाँ पर चेकिंग होती सुबह शाम होती? पूरे जो कितने कुछ है भाई साहब ने बताया, जैसे 900 है, पूरों की जांच होती है? पूरों की जांच होती है और सुबह शाम डेली राउंड लगाया जाता है बाड़ों के अंदर। अच्छा। तो देखिए ये हमारे साथ लोग थे, इनसे भी बात करते हैं। आप अनुभव हो, क्या कुछ कहना चाहोगे इस जो कबीर नंदीसाला है? इसमें क्या है, बाहर से जो पशु आते हैं विकलांग हो जाते हैं, कोई पशु ऐसे होते हैं जो बदमाश सिटी में होते हैं तो उनको भी लाया जाता है। और चारे पानी की व्यवस्था के लिए सूखा चारा ज़्यादा लाना पड़ता है
क्योंकि यहाँ हरे चारा पूरा हो नहीं पाता है। और बाकी मेडिसिन है तो मेडिसिन की कोई तरह की कमी नहीं है, अच्छा, हर तरह का मेडिसिन यहाँ मिलता है। और डॉक्टर साहब का सहयोग सराहनीय है कि आज तक कोई पशु घायल वापस खराब नहीं हुआ है और वेल ओके अच्छा, रहा है वो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ लोग जो कभी नंदीसाला के अंदर देखते हैं। डॉक्टर की बात की जाए, तमाम सारे लोग यहाँ के कार्यकर्ता, उनसे भी हमने बात की है। लेकिन जो नजर आपको एक बार और नजर अंदर का नजर है वो भी दिखाते हैं। और ये पीछे मेरे गाड़ी देख से तो इसका ये गाड़ी कितने किलोमीटर तक जो डेयरी के अंदर यहाँ पर जो पशु आवारे होते हैं उनको लेके आती है? ये जो बीमार पशुओं के लिए बनाई हुई है, इसमें 30 किलोमीटर के दायरे से लेके आते हैं। और जो आवारा पशु हैं उनको हम नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी आवारा पशु हैं उनको पकड़ने का कार्य करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ये गाड़ी है फलोदी दायरे के अंदर 30 किलोमीटर तक जो घायल पशु होते हैं उनको यहाँ से रिकवर करके यहाँ नंदीसाला में लाया जाता है। और भी तमाम सारी चीजें हम बताएंगे। एक बार कैमरामैन को कहेंगे जरा इधर करें। देखिए पीछे जो आपको हरा चारा आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वर्कर भी लगे हुए हैं। जो चारा यहाँ जो शाम को है, जो लीला चारा यहाँ को एक टाइम में देखने को मिल रहा है और खिलाते भी हैं। और पीछे देखिए तमाम सारी यहाँ पर व्यवस्था की है। बहुत काफी जो पत्थरों के बड़े बड़े पंडाल बने हुए वो भी है। इसको एक बार खोलना, अंदर जाके थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं क्या कुछ पशु है। तो भाई साहब को कहेंगे एक बार कैमरामैन जी जरा इधर अंदर आइए, यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ कितने पशु हैं और एक बार अंदर का नजर है वो आपको हम बताते हैं। जल्दी करो। इमरजेंसी आई थी, अच्छा, कवर होने के बाद ठीक आराम से खाना चारा पानी आराम से ले। इधर आ दो। ये देखिए जो ये क्या इमरजेंसी वार्ड बना? हाँ जी, ये पूरा का पूरा इमरजेंसी वार्ड है। और इसी एम्बुलेंस के द्वारा इन सभी गोवंश को लाया गया था, जिसके कोई पैर फ्रैक्चर था, कोई किसी रूप से घायल था, कोई एक्सीडेंट हो गया। तो पूरे के पूरे पर्याप्त रूप से आसानी से खा रहे हैं, चारा भी ले रहे हैं और आराम से स्वस्थ खड़े हैं। बिल्कुल, यहाँ तैयार होने के बाद फिर दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हो? हाँ, इनमें जो वेल ओके हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, उनको दूसरे वार्डों में साइज के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। बिल्कुल। तो देखिए ये जो इमरजेंसी वार्ड बना हुआ हमारे पीछे देख सकते हो, जो अलग अलग ये गाड़ी के अंदर जो रेस्क्यू बीमार आते हैं उनको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 दिन के लिए ट्रीटमेंट करने के बाद है। ट्रीटमेंट करने के बाद वहां पर यहाँ रेडी होने के बाद पीछे जो है और भी गोदाम बने हुए इस तरह से बड़े बड़े, जिस तरह से गाय रखने के लिए चाहे नंदी गौशाला रखने के लिए, तो वहां उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब अभी कितने कुछ अभी तकरीबन आप देख ही रहे हो, और लगभग 100 से प्लस है जो जिनका ट्रीटमेंट डेली हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। और वैसे अगर कंटिन्यू ट्रीटमेंट की बात करूँ तो 15 से 20 का डेली चलता है। अच्छा, 15 का 20? हाँ, वो कंटिन्यू रहता है 15 से 20 का। उसके बाद जो ठीक हो जाते हैं अन्य वार्डों में डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कबीर नंदीसाला के जो यहाँ के कर्ता कार्य हैं, या डॉक्टर की बात की जाए या तमाम सारे लोग वर्कर की बात की जाए, उन्होंने जो अपना अनुभव है जो साझा किया। मेरे पीछे देख सकते हो इस तरह तमाम सारे जो आपको नंदीसाला देखने को मिले, तमाम सारे जैसे यहाँ को शाम को है जो लीला चारा एक टाइम दिया जाता है, उसके बाद जो सूखा चारा दिया जाता है, जो रेडी जो यहाँ पर आते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के बाद दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जाता है। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। मैं रिपोर्टर अनिल सेन।